इस वीडियो में हम लोग नीट 2014 का वीडियो नंबर सेकंड करेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे तो 2014 में वो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो नंबर जो है सेकंड वीडियो नंबर है। फर्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करेंगे तो फिर मोटिवेशन से आप लोग को भी एनर्जी से भरपूर वीडियो मिलेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 73 नंबर तक क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2013 में भी ये क्वेश्चन आया था और 14 में भी दे दिया। व्हाट गैस आर प्रोड्यूस इन एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर? कौन सी गैस अवायवीय आपंक संपाचित्र में उत्पन्न होती है? तो मीथेन होती है, CH4 मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और लास्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन गैस जो होती है ये एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? अनाक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण होता है? तो ये बैक्टीरिया को होता है रोडोस्पाइरलम। जो बैक्टीरिया पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होती है और रोडोस्पाइरलम होती है जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करती है। एनऑक्सीजेनिक मीन्स इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। और ये स्पायर वगैरह दिया रहा है, क्लेमाइडोमोनास अल्वा, ये सब लोअर प्लांट हैं, एल्गी हैं। तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट भी होता है और सेकंड भी, और अगर सेकंड है तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो अनऑक्सीजनिक का मीन्स मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखिए, आपको मिलान करना है। मिलान वाला क्वेश्चन ये समझिए कि नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7-8 क्वेश्चन आते ही हैं और एकदम सिंपल होते हैं। एक दो को मिलाएंगे तो करेक्ट आंसर आ जाता है। जैसे इसमें देखिए अर्थवार्म को सेकंड से मिलाएंगे, अर्थवार्म डेट्री बोरस होते हैं। तो ये देखिए जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड में आप मिलाएंगे तो फर्स्ट का सेकंड ही मैच कर रहा है। और बी का सक्सेशन जो ससेशन मिलाएंगे तो वो हो जाएगा फर्स्ट से पार्टनर स्पीशीज से मिलेगा। और इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या होता है, पॉलिनेशन परागकण होता है। और पॉपुलेशन ग्रोथ नेटिलिटी मीन्स पैदा होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ये लोकेशन विथ लग्जेरियंट ग्रोथ कह रहा है, मतलब लग्जेरियंट ग्रोथ जो होती है ऑफ लाइकेन की सबसे अधिक ग्रोथ ऑन द ट्री इंडिकेट्स दैट द, किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेनों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि क्या संकेत है? तो लाइकेन जो होता है वहीं पे ग्रो करता है जहाँ पे पोल्यूशन फ्री होता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड, वह स्थान प्रदूषित नहीं है, वहीं पे लाइकेन सबसे अधिक ग्रो करते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो थर्ड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज? पादपों में पात्रे क्लोनी प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित है? तो PCR एंड RAPD पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 79 नंबर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन एल्गा व्हिच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स? ये क्वेश्चन कर रहा है वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? तो क्लोरेला है। क्लोरेला क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होती है, ग्रीन एल्गी होती है। क्लोरेला कौन सी एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी। और ये स्पेस ट्रेवलर्स, जैसे स्पेस जब में जाते हैं जो वो किसके टेबलेट के फार्म में क्लोरेला ले जाते हैं। वैसे तो फूड ले नहीं जा सकते वेट की वजह से, तो टेबलेट के फार्म में ले जाते हैं। और क्लोरेला में लगभग प्रोटीन जो होता है 40 से 50% होता है। तो क्लोरेला ऑप्शन नंबर इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 80 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एब्सिसिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81, द एंजाइम रिकाम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस। तो आप सेल साइकिल में पढ़ेंगे तो सेल साइकिल में आप लोग उसमें G1 पढ़ लीजिए और S पढ़ लीजिए और G2, और इसमें यम फेज जो होता है ये पढ़ लीजिए, और मियोसिस जरूर पढ़िएगा। मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट तो जरूर पढ़िएगा। प्रोफेज फर्स्ट में जाइगोट लेप्टोटीन आती है, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 फेज आती है। तो इस क्वेश्चन में वैसे तो पूछ रहा है कि एंजाइम रिकाम्बिनेज जो होता है वो किस मियोसिस की किस स्टेज में यूज किया जाता है। रिकाम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है, तो पैकेटीन में, क्योंकि पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर में एंजाइम रिकाम्बिनेज यूज होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 82 देख लीजिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या ट्रांसफ़र होता है, जाइगोट का ट्रांसफ़र होता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए करेक्ट हो जाएगा। जाइगोट इनटू द यूट्रस दे रहा है, ये गलत हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। और एम्ब्रियो विथ सिस्टीन ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, अगर सिस्टीन ब्लास्टोमियर को एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे तो यूट्रस में करेंगे, ना कि फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। ये तो मैंने इतनी बार क्वेश्चन करा दिया है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग की गलती कहाँ पे हो जाती है, जितने वीडियो चैनल पे आप रिवाइज नहीं करते। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक भी दे देता हूँ, तब भी नहीं आप रिवाइज करते, वहीं पे प्रॉब्लम फंस जाती है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है इन-सीटू कंजर्वेशन में, तो इन-सीटू कंजर्वेशन में आपको याद करना है ZBW सीड बैंक। ये आप लोग इतना याद कर लेंगे तो हो जाएगा। एग्जाम्पल किसका है, इन-सीटू कंजर्वेशन का, जैसे जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी और सीड बैंक, ये तीनों आती है इन-सीटू कंजर्वेशन में। तो सीड बैंक इसमें दिया गया है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है, स्क्रैप ग्रोव दिया गया है, धार्मिक स्थल और नेशनल पार्क है, इन-सीटू कंजर्वेशन है। इन-सीटू कंजर्वेशन इमरजेंसी के टाइम में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, दी ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड। जल में रखी एक कोशिका का प्रासरणीय फैलाव मुख्य किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो वैक्यूल्स के द्वारा। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स जो सेल प्लांट के सेल में जो जैसे साइटोप्लाज्म होता है प्लांट के सेल में, तो ये नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है जो वैक्यूल्स होता है। और वैक्यूल्स के काफ़ी बार पूछा जाता है कि वैक्यूल्स के ऊपर जो सेल क्या होता है, लेयर जो होती है उसको टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वैक्यूल्स में कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, टोनोप्लास्ट। काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है कौन सी होती है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग अबाउट कारा। कारा जो एक ग्रीन एल्गी होती है उसके रिस्पेक्ट में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कारा का एक प्लांट होता है और उसमें देखना है कि ये ऐसे प्लांट होता है कारा। अब उसमें कह रहा है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल क्या होता है, मेल होता है। म्यूक्विल क्या होती है, फीमेल होती है। प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो सही बात है क्योंकि मोनोसियस प्लांट होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है अपर में एंथ्रेडियम होता है। एंथ्रेडियम क्या है, मेल पार्ट है, अपर में नहीं होता, लोअर में एंथ्रेडियम होता है, इसलिए गलत हो गया। तो गलत पूछ भी रहा है, तो सेकंड सही हो जाएगा। फोर्थ देख लीजिए, अपर में उगोनियम होता है, फीमेल पार्ट होता है, लोअर में राउंड एंथ्रेडियम, तो ये तो सही है, तो इसीलिए तो ये सेकंड गलत था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 86, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा था, तो वो था इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन 1983 में इली लिली अमेरिकन कंपनी ने बनाया था और ह्यूमिलिन नाम दिया था फर्स्ट में, कभी कभी तो ह्यूमिलिन दे देता है। तो इंसुलिन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और इंसुलिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है पूछ रहा है, तो इसमें सेकंड देखिए, रेटिना डिराइव्ड ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी दिया है इसीलिए गलत है, विटामिन ए होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। गलत पूछ भी रहा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यही तो नहीं सही है। रेटिनल विटामिन सी का व्युत्पन्न है नहीं,
विटामिन ए का होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछ भी रहा तो इसीलिए सही है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 88 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मैंगो इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं होता है, फॉल्स फ्रूट नहीं होता है, मैंगो ट्रू फ्रूट होता है। और सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटीनियस एलुरोन लेयर प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। जो मेज ग्रेन होती है, मक्का के दाने होती हैं, में एक प्रोटीन कृत एलुरोन परत उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्लांट्स टेबलेट पोलन टेबलेट जो होता है आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। तो पराग टिकिया बाज़ार में किस लिए उपलब्ध होती है, सप्लीमेंटिंग फूड के रूप में, खाद्य संपूर्ण के लिए पोलन टेबलेट अवेलेबल होता है मार्केट में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस मीन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए का जो रीडिंग होता है टेम्पलेट डीएनए लड़ी के रीडिंग की दिशा क्या होती है, तो 3:5 डायरेक्शन में। और ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट चलती है 5:3 डायरेक्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लिए, दी ऑर्गेनाइजेशन हुइच पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड रिसोर्सेज, ये चीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। रेड लिस्ट में किस स्पीसीज को रखा जाता है, जो कैटलॉग फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त होने के कगार पे होती हैं उनको रखा जाता है। और IUCN का एक WCU भी नाम रख देते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, न्यू नेम है IUCN का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ये ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। तो फर्स्ट ऑप्शन हैज 1 एडिशन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का एडिशन नहीं होता, लॉस होता है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक लॉस हो जाता है, तो 45 क्रोमोसोम विथ XO। तो ऑप्शन नंबर इसलिए 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्रिस्टी क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है बेसल बॉडी सीलिया आर फ्लैजिला, पछाव व कछाव की आधार होती है, आधार बॉडी बनाती है। तो सेंट्रियोल का आप फर्स्ट को मिलाएंगे 4th से, तो ये देखिए 2 में मिल रहा, 3rd में और 4th में भी मिल रहा है। अब बी को क्लोरोफिल क्या मिलाएंगे, थाइलेक्वाइड मिलाएंगे। बी को मिलाएंगे सेकंड से, तो इसमें देखिए सेकंड में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और क्रिस्टी क्या होती है, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो सरफेस एरिया बढ़ाती है। और राइबोजाइम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होती है, RNA बेस्ड एंजाइम होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग का फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है, तो वो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है लंग्स तक, वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और डिजॉल्व फॉर्म में होता है कितना %, 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच वेक्टर कैन बी क्लोन ओनली इन स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA। कौन सा संवाहक DNA केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है, तो सबसे छोटा होता है प्लाज्मिड होता है, 10 किलोबेस का होता है। अगर सबसे बड़ी का पूछता है कि सबसे लार्ज फ्रेगमेंट कौन है, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो 250 से 2000 किलोबेस का होता है। और कास्मिड 45 किलोबेस, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 120 से 300 किलोबेस। इसका देखिए आर्डर दिया गया है, फर्स्ट ईस्ट वाला, और बैक्टीरियल ये वाला आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और कास्मिड दिया गया है, और लास्ट में एकदम प्लाज्मिड दिया गया है। तो ये चीज़ हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 96, दी जोन ऑफ एटमॉस्फेयर
इन हुइच द ओजोन लेयर इज प्रजेंट इज कॉल्ड। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है उसे क्या कहा जाता है, तो जीएस गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और बैड ओजोन किस में होती है, ट्रोपोस्फीयर में। तो अगर बैड ओजोन पूछता तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट यहाँ ओजोन लेयर प्रेजेंट पूछ रहा है एटमॉस्फेयर में, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 97, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हाइलोसिनोजेंस। हाइलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी किस फंजाई में होती है, तो ये होती है अमानिटा मस्कारिया। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अमानिटा मस्कारिया एक म्यूसिमल केमिकल सिक्रेट करती है, उसी के ब्रेन में ये हाइलोसिनोजन काज कर देती है। हाइलोसिनोजेंस प्रॉपर्टी मीन्स आपको विभम मतलब दिखने लगेगा, जैसे आप रास्ते में रस्सी देखेंगे तो लगेगा सांप है, तो वो हाइलोसिनोजेंस प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 98 देख लीजिए। ये स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स। एक रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान के निकाय में लगा हुआ स्क्रबर क्या हटाता है, तो वो पर्टिकुलर मैटर ऑफ द साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है। 2.5 माइक्रोमीटर के या इससे छोटे कणकीय पदार्थ को रिमूव करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन द रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। क्वेश्चन कह रहा है बताए गए टैक्सॉनों में उसका चुनाव कीजिए जिसमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जल या जलीय जातियाँ होती हैं। तो ये मैराइन जैसे समुद्र के पानी मैराइन होता है और जो तालाब का होता है वो फ्रेश वाटर होता है, तो दोनों में पाई जाती है कौन सा, निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा। मोस्टली मैराइन होते हैं और फ्यू जो स्पीसीज होती है निडेरिया की वो फ्रेश वाटर में होता है, तो दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और टीनोफोरा मैराइन एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं और सिफेलोकार्डेटा मैराइन एक्सक्लूसिवली मैराइन ये भी होते हैं और इकानोडर्मेटा ये मैराइन ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स आर पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहीं से क्वेश्चन पकड़ेंगे। विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टर्म एज। जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को अतिच्छादित करती हैं तो इस दिशा को क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट। और इम्ब्रिकेट का एक एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, गुलमोहर होता है, GUL गुल MOHAR। गुलमोहर एक प्लांट होता है जो इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्रीग्रेट फ्रूट इज वन व्हिच डेवलप्स फ्रॉम। एक पुंजफल हुआ है जो विकसित होता है किससे, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोसियम से। मल्टी कार्पलरी देख लीजिए बनाया भी गया है, तो मल्टी कार्पलरी का ये फिगर है और ये किसका होता है, एपोकार्पस गाइनोसियम एग्रीग्रेट फ्रूट होती है। तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट होगा, सेकंड नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस आर। मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वेक्टर कौन सा है, तो BAC एंड YAC। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 103, to obtain virus free healthy plant from disease one by tissue culture technique which part of the disease plant will be taken। क्वेश्चन कह रहा है ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा रोगी पादप से विषाणु मुक्त स्वस्थ पादपों का प्राप्त करने के लिए रोगी पादप के किस भाग को लिया जाता है, तो वो प्लांट का वायरस फ्री जो पार्ट होता है ना वो होता है बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम होता है प्लांट का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा, वही तो लेते हैं उसमें लैब में, तो फिर ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन काज एक्टिवेशन ऑफ। फाइट या फ्लाइट अभिक्रिया के कारण किस का सक्रिय होता है, तो एड्रिनल मेडुला से फाइट और फ्लाइट हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ऐसे याद करिए, मामा याद कर लेंगे तो हो जाएगा। मामा जो होते हैं गुस्सैल याद करिए। जैसे एड्रिनल मेडुला जो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना उसमें दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला होता है और एक होता है एड्रिनल कार्टेक्स होता है। तो कार्टेक्स से तो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं जैसे, और मेडुला से क्या सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, जैसे इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। जैसे सेकंड ऑप्शन देखिए, एड्रिनल मेडुला
लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसी को तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल्स फाइबर बाय ए मोटर न्यूरॉन अकर्स एट। प्रेरक न्यूरॉन द्वारा पेशी तंतु का उद्दीपन कहाँ पर होता है? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेनेरिया प्रेजेंट होती है, प्लेनेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ। प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? तो मान लीजिए प्लेनेरिया, इसको चाकू से अगर आप छोटा छोटा कर देंगे ना तो इसमें इतना अधिक रीजनरेशन पावर होता है कि फिर दोबारा ये रीजनरेट कर लेगा अपने आप को। तो प्लेनेरिया में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिए, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है बीजांडासन और फलवित्त दोनों खाने योग्य भाग किसमें होते हैं? प्लेसेंटा भी खाया जाता है और पेरिकार्प भी। तो वो खाया जाता है टोमेटो में। अगर बनाना केला की बात करेंगे तो उसमें मीजोकार्प और इंडोकार्प खाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि पेरिकार्प में क्या क्या आता है? इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प आता है। ये तीनों एडिबल होते हैं, खाया जाता है, तीनों खाए जाते हैं और प्लेसेंटा भी खा लिया जाता है टमाटर में। जैसे ये देख लीजिए, पेरिकार्प में क्या आता है? इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। और प्लेसेंटा तो खाया ही जाता है किसमें? टोमेटो में। तो पेरिकार्प में 3 आते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं? तो नाइट्रोजन और पोटेशियम जो होता है ये मोबाइल एलिमेंट होता है, मतलब एक दूसरे से चल सकता है, मतलब चलन वाला होता है, मूवमेंट करता है। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, इसका एक तना जो है ये सबसे बूढ़ा हो गया, मतलब पुराना हो गया, सूख गया एकदम। तो यहाँ से एलिमेंट ये मूव कर जाते हैं, बड की तरफ चले जाते हैं, जो अभी न्यू लीफ बनी होती है उधर चले जाते हैं। तो ये इसकी कमी सबसे पहले कहाँ को देखने को मिलेगी? न्यू वाले में तो देखने को नहीं मिलेगी, ये पुरानी वाले में देखने, सेनेसेंट लीव्स में। सेनेसेंट मीन्स होता है जो पुरानी, मतलब बूढ़ा अवस्था, जीर्णमान पत्तियों में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार आज चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें, सीट इन नीट चैनल पे। तो वहाँ पे देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के इतने अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर जाइए ना, अभी जितने पुराने वीडियो बने हैं उसको रिवाइज तो करिए। लगभग ये समझिए 750 वीडियो बनी हुई है, 750 के प्लस हैं। तो सभी वीडियो रिवाइज तो करिए। एक वीडियो देखेंगे फिर नहीं देखेंगे तो ऐसा थोड़ी रिवाइज करिए, तो फिर मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आपको वहीं से नॉलेज प्राप्त होगा और पता भी चल जाएगा कितना आपकी प्रिपरेशन अभी चल रही है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर चैनल पे करें और प्रीवियस ईयर वीडियो जितनी पुरानी है सब रिवाइज करते रहें। सब देखेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जैक्ट वहाँ पे। तो वीडियो से जो भी क्वेश्चन आप जैसे कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप कर लिए यहाँ पे और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए, तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो वीडियो देखें उसको नोट डाउन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो सिलेक्शन 100% होगा। बट जो क्वेश्चन आप यहाँ से देखे हैं, किए हैं, वो भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं एग्ज़ाम में, तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा हुआ है अभी नेक्स्ट ईयर, पिछली बार जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। तो आप लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ये 2014 का ये वीडियो नंबर 2 था, तो 3rd वीडियो भी जल्दी से मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।